यो नमः। ईदु तो सप्तम्यर्थे सूत्र पर कारिका। वहां पर कारिका हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कहा है कि ईदु तो सप्तमी तेव, इतना ही सूत्र बनाओ। अर्थ ग्रहण पर शास्त्रार्थ कर रहे हैं। सूत्र में जो अर्थ पढ़ा है ना, उसके बिना भी काम चल जाएगा, ऐसा प्रश्नोत्तर के माध्यम से विचार कर रहे हैं। ईदु तो सप्तमी तेव सूत्रमस्तु, इतना ही सूत्र रहने दो। नार्थो अर्थ ग्रहणेन, अर्थ ग्रहणम मास्तु, अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। ईदु तो सप्तमी, इतना ही करेंगे तो प्रश्नकर्ता ये पूछेगा ना, दो व्यक्ति हैं, एक अर्थ ग्रहण का खंडन करना चाहता है और एक अर्थ ग्रहण का मंडन करना चाहता है, और दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ईदु तो सप्तमी, इतना ही सूत्र रहने दो, क्या जरूरत है अर्थ ग्रहण की। तो दूसरा प्रश्न करेगा कि आप प्रगृह्य संज्ञा कैसे करोगे। जैसे सोमो गौरी अधिष्ठिता है, यहां पर प्रगृह्य संज्ञा कैसे करोगे। यदि ईदु तो सप्तमी इतना ही सूत्र होगा तो अर्थ सूत्र का यही तो बनेगा कि जो सप्तमी जो इकार उकार, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अर्थ ग्रहण से अर्थ निमित्तक संज्ञा होती है। लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्। दूसरा व्यक्ति कहता है कि सप्तमी का लोप होने पर अर्थ ग्रहण करने से प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। यदि अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो सोमो गौरी अधिष्ठिता, यहां पर प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाएगी, क्योंकि संज्ञा विधि हो, प्रत्यय ग्रहण हो तो तदंत विधि नहीं होती, ऐसा एक परिभाषा है। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर न। जैसे तरप तमपो घ सूत्र है ना, तरप और तमप की घ संज्ञा होती है, या तरबंत तमबंत की घ संज्ञा होती है। बताओ, तरप और तमप की घ संज्ञा होती है या तरप प्रत्यांत और तमप प्रत्यांत की घ संज्ञा होती है। तरप और तम की, क्योंकि इसमें तदंत विधि नहीं होती। तदंत विधि का प्रतिषेध है। संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण हो तो तदंत विधि का प्रतिषेध है, हैं? परिभाषा संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर न। सप्तमी की संज्ञा हो पाएगी तो सोमो गौरी अधिष्ठिता यहां तो नहीं होगी, क्योंकि सप्तमी का लोप हो गया, गी का लोप हो गया। अर्थ ग्रहण करने पर तो अर्थ निमित्तक संज्ञा है, ना कि प्रत्यय श्रवण निमित्तक। प्रत्यय के सुनने से न सुनने से कुछ लेना देना नहीं, अर्थ निमित्तक संज्ञा बनेगी। अर्थ ग्रहण करने से अर्थ को लेकर के प्रगृह्य संज्ञा होगी। लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्, हैं? तो पहला व्यक्ति आया, उसने कहा कि सप्तमी का तो लोप नहीं हो रहा है समो गौरी अधिष्ठिता में। ये कारिका में कुछ बातें होती हैं, कुछ अंतर्गर्भित रहती हैं। जो श्लोक होता है उसमें सारी बातें नहीं होती।
छिपी हुई रहती हैं कुछ बातें। जैसे ये बात छुपी हुई है कि यहाँ सप्तमी का तो लोप नहीं होता है, पूर्व सवर्ण होता है यहाँ तो। गौरी आगे गी है, सुपाम सुलुक से लुक भी कहा है, पूर्व सवर्ण भी कहा है, तो हम लुक नहीं करेंगे, यहाँ तो पूर्व सवर्ण करेंगे, पूर्व का सवर्णादेश करेंगे। तो फिर गी के स्थान में पूर्व सवर्ण ई कर दिया। पूर्व सवर्ण करने के बाद हमारे को अका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा और उसके आदिवत भाव से सप्तमी ग्रहण से गृहीत हो जाएगी। तो सप्तमी है तो सही। तो ये किसने कहा? खंडन करने वाले ने कहा। अंतर्गर्भित है, कारिका में नहीं है। कैसे कहा? पूर्वस्य चेत, ये कहा देखिए, सोमो गौरी अधिष्ठिता, गौरी में सोम रखा हुआ है। सोमो गौरी, गौरी है, गौरी, सोमो गौरी अधिष्ठिता। ये उदाहरण है। यहां पर गौरी से गी विभक्ति आई थी, उसका लुक हो गया, तो लुक होने पर भी अर्थ तो रह जाता है, अर्थ जो है गायब नहीं होता, अर्थ छोड़ जाता है, प्रत्यय चला जाता है, अर्थ रह जाता है। तो गी का लुक होने पर भी, बोलो क्या हुआ? सप्तमी के अर्थ में वर्तमान जो इकारांत उकारांत उसकी प्रकृति संज्ञा होती है, अर्थ ग्रहण से ये अर्थ होगा। सप्तमी के अर्थ में इकारांत उकारांत है ये है? सप्तमी के अर्थ में जो इकारांत उकारांत, या सप्तमी सहचरित जो इकारांत उकारांत, सप्तमी के साथ रहा हुआ जो इकारांत उकारांत उसकी प्रकृति संज्ञा होती है। एक व्यक्ति कहता है ईदु तो सप्तमी इतना ही सूत्र रहने दो, अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं, तो बोला सोमो गौरी की प्रकृति संज्ञा कैसे करोगे? गौरी शब्द की प्रकृति संज्ञा कैसे करोगे? क्योंकि ईदु तो सप्तमी जब सूत्र होगा तो सप्तमी सहचरित इकार उकार नहीं, क्या कहते हैं यहां पर एक यहां पर ये बात है, हाँ, ईदु तो सप्तमी ते वस्तु नार्थो ग्रहणेन, सप्तमी सहचरितम यत ईदुन ईकारांतम उकारांतम या सप्तम्याम परता, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि सप्तमी के परे रहते जो
सप्तमी के पर रहते जो है उसकी प्रकृति संज्ञा होती है। प्रत्यय लक्षण से लुप्तायाम विसप्तम्याम सोमो गौरी अधिष्ठता प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। प्रत्यय लक्षण मानकर सप्तमी परे मानकर जो इकार उकार इसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, या सप्तमी सहचरित इकार उकार की प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। सप्तमी है ना, गौरी के बाद जो गी है इसका लोप हो गया, लुक कर दिया है। लुक करने के बाद सप्तमी सहचरित इकार ऐसा प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, या सप्तमी के परे रहते जो इकार प्रत्यय लक्षण सप्तमी परे है तो प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। तो इसकी जरूरत नहीं, अर्थ ग्रहण की हमें आवश्यकता नहीं लग रही। ऐसा पहले व्यक्ति ने, खंडनवादी ने ये बात कही। इकार उकार रूप सप्तमी तो मिलेगी नहीं, तो ऐसा तो ईदु तो सप्तमी का अर्थ होगा नहीं। इकार उकार जो सप्तमी, कई बार असंभव होने से हमें कुछ अलग रास्ता सोचना पड़ता है, किसी बात का अर्थ कुछ अलग लेना पड़ता है असंभव होने पर। तो ईदु तो सप्तमी अपने पास सूत्र है, इसका अर्थ ये करें कि इकार उकार सप्तमी, तो इकार उकार सप्तमी तो मिलेगी नहीं कहीं भी। सीधा सीधा अर्थ ये करेंगे कि इकार उकार सप्तमी, सप्तमी जो इकार उकार, तो ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम ये कहेंगे कि सप्तमी सहचरित इकार उकार, सप्तमी के साथ रहा हुआ इकार उकार। जैसे गौरी घी, इसका लुक हो गया, तो घी के साथ रहा हुआ जो इकार है उसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, गौरी के इकार की प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। सप्तमी के साथ रहा हुआ है ये, मतलब सप्तमी सहचरित। सप्तमी इकार उकार तो मिलेगी नहीं, तो क्या होता है, लक्षणा से सप्तमी के साथ जो इकार उकार है वो ले लेंगे। सप्तमी इकार उकार अभिधा से तो यही अर्थ निकलता है, सप्तमी जो इकार उकार। जैसे मैं यूं कहूं रिक्शा या सब्जी, तो रिक्शा तो सुनता नहीं है, रिक्शा मैं बोल रहा हूं वो तो सुनता नहीं है, तो रिक्शा के साथ जो व्यक्ति है उसको मैं बोलना चाहता हूं रिक्शा शब्द से। ऐसे ही सप्तमी इकार उकार मिलेगा नहीं तो सप्तमी सहचरित इकार उकार अर्थ ले लेंगे। तात्पर्य अनुपत्ति से लक्षणा हो जाती है, इसको बोलते हैं तात्पर्य अनुपत्ति से लक्षणा हो जाती है। तात्पर्य अनुपन्न होता है, तात्पर्य नहीं निकलता है तो लक्षणा हो जाती है। सब जगह लक्षणा में ऐसा ही होता है ना, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो, मुख्यार्थ की बाधा होने पर उससे जो युक्त होता है, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो लक्षणा शक्तिरर्पिता रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्प। मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो, मुख्यार्थ की बाधा से, मुख्यार्थ की बाधा होने पर जो तदयुक्त है, मुख्यार्थ से जो युक्त है वो ले लिया जाता है। श्लोक है, किसी को याद हो, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यया अन्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। यया अन्यो अर्थ प्रतीयते, जिसके द्वारा अन्य अर्थ प्रतीत होता है तो वो लक्षणा शक्ति से होता है। मुख्यार्थवादे तद्युक्तो यया अन्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वा, किसी ऐसी रूढ़ी होती है, ऐसा चलन होता है, रूढ़ी मानी ऐसा चलन होता है। ऐसे बोलते हैं भारत जीत गया, भारत थोड़ी जीतता है। कोई मैच होता है तो भारत जीत गया, भारत के
कुछ खिलाड़ी होते हैं वो जीत गए। भारत नाम तो पूरा देश का नाम है, भारत से संबद्ध खिलाड़ी जीते हैं। तो ऐसा चलन है, प्रयोजन नहीं है कुछ भी, यहां चलन है ऐसा। रूढ़े प्रयोजनाद्वा, या किसी प्रयोजन से लक्षणा शक्ति होती है। प्रयोजन भी होता है, जैसे गंगायाम घोषा। किसी ने कहा बहुत गर्मी है, बोले हमारा तो घर गंगा में है। अस्माकम घोषस्तु गंगायाम वर्तते। यहां पर प्रयोजन है कि हम तो बिल्कुल उसमें ठंडी जगह में रहते हैं, हमें तो गर्मी नहीं लगती। और उसकी पवित्रता आदि को भी कहना चाहता है कोई, तो गंगायाम घोषा ऐसा हो जाता है। रूढ़े प्रयोजनाद्वा, सिंगो मानव का, यहां पर प्रयोजन है लक्षणा का कि उसके शौर्य क्रौर्य आदि गुणों को कहना चाहता है ना वक्ता, तो लक्षणा का प्रयोग करना चाहता है। तो यहां पर बात यह है, एक व्यक्ति ने क्या कहा, पहले व्यक्ति ने कहा यहां अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा, अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है तो क्या करेंगे, सप्तमी ईदूतो, ईदूतो सप्तमी, इतना ही सूत्र बनाएंगे, प्रकृति संज्ञा कर लेंगे। बोले कैसे करोगे, सप्तमी इकार उकार आप कैसे सिद्ध करोगे। बोले ऐसे ही करेंगे, सप्तमी इकार उकार मिलता नहीं तो सप्तमी सहचरित इकार उकार अर्थ ले लेंगे। या सप्तमी के पर्यत प्रकृति संज्ञा होती है ऐसा अर्थ करेंगे। प्रत्यय लक्षण से सप्तमी का लोप होने पर भी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। सप्तमी पद जो है ना, ये लुप्त सप्तम्यंत है। ईदु तो सप्तमी है ना, ईदु तो सप्तमी, इस सप्तमी को हम लुप्त सप्तम्यंत मानेंगे। 7 1 लुप्त सप्तम्यंत समझ रहे हो, विभक्ति का सुपाम सुलुक से लुक हो जाता है पर अर्थ तो सप्तमी का ही निकलेगा ना। तो ऐसा कह रहे हैं लुप्त सप्तम्यंत है, तो सप्तमी के पर्यत इकार उकार ऐसा हम अर्थ करेंगे। ठीक है, व्याख्यान से ऐसा निश्चय करेंगे कि लुप्त सप्तम्यंत है। लुप्तायाम अपि सप्तम्याम सोमो गौरी। कोई कहे कि न लुप्तांग से निषेध नहीं लगेगा क्या, जब आप ये कहोगे कि सप्तमी के पर्यत इकार उकार, तो ये तो अंग कार्य है ना। अंग कार्य का मतलब ये नहीं होता है कि अंगाधिकार का कार्य, अंग कार्य का मतलब अंग संज्ञक को कार्य। प्रत्यय के पर्यते पूर्व में अंग संज्ञा होती है ना, तो बोले न लुमतांग तो अनित्य है ना, प्रसिद्ध है व्याकरण में, न लुमतांग से सूत्र अनित्य है। अनित्य समझते हैं, कभी कभी नहीं भी होता है। न लुमतांगस्य का निषेध अनित्य है। कहां से ज्ञापित होती है ये बात, कोई बता सकता है। न लुमतांगस्य का जो प्रतिषेध है वो अनित्य है, ये कहां से ज्ञापित होता है, जनक महोदय। एक दिन बात चली थी ना, इकोची विभक्तों में प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण अनित्य है, न लुमतांग से नित्य है। न लुमतांग से अनित्य होने के कारण वहां पर कुछ बात कही है, इहि किंचित त्रपोरीति। न गी संबुद्धियो जो सूत्र है ना, न लोभा प्रातिपदिकांत से, प्रातिपदिक के अंतिम नकार का लोप होता है। गी के परे रहते नहीं होता है, और संबुद्धि में
न गी संबुद्ध्यो, गी और समुद्धि में न का लोप नहीं होता है। आर्द्रे चर्मन, चर्मन आगे घी आया तो घी की परे, घी के पर रहते, उस सूत्र पर कहा है कुछ, आठवें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है, आठवें अध्याय के नगी संबुद्ध्यो। एतस्मादेव न लोक प्रतिषेध वचनात् अप्रत्यय इति प्रत्यय लक्षणेन प्रातिपदिक संज्ञा न प्रतिषिध्यते, भय संज्ञा च न भवति, तथा च राज्ञा पुरुषा राजपुरुषा इत्यत्र न लोपो न भवति, अल्लोपो इति च भवति। नगी संबुद्ध्यो में ये किया है, इस नलोप प्रतिषेध से ये ज्ञापित होता है, अप्रत्यय इति प्रत्यय लक्षणेन प्रातिपदिक संज्ञा न प्रतिषिध्यते, अप्रत्यय जो प्रत्यय लक्षण के आधार पर प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध नहीं होता, भय संज्ञा च न भवति। इकोची विभक्तौ, सातवें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। यहां ज्ञापक तो है नगी संबुद्ध्यो, पर ज्ञापक दूसरा है कि अप्रत्यय जो सूत्र है ना, अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रत्यय लक्षण से प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध नहीं करता, और भय संज्ञा भी नहीं होती है प्रत्यय लक्षण से। प्रातिपदिक संज्ञा न प्रतिषिध्यते, भय संज्ञा भी नहीं होती है। इकोची विभक्तो सातवें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। इकोची विभक्तों में कहा है, यहीं पर है काशिका में, आपके पास पुस्तक हो तो देखो, इकोची विभक्तो सूत्र में ये बोले अचीति किम उत्तरार्थम यद्यम तत्रैव कर्तव्यम। इकोची भक्तों का जो अची पद है तृतीयादिशु भाषित पुंसकम पुंतगाल वश्य के लिए है, तो वहीं कर दो, यहां क्यों कर रहे हो। ईतु कर्ण से तत् प्रयोजनम हे त्रपो इत्यत्र नुम्माभूत न गी संबुद्ध्यो इति न लोप प्रतिषेधा स्यात्। न गी संबुद्ध्यो जो है न लोप का प्रतिषेध हो जाएगा यदि यहां नुम हो जाएगा तो, हे त्रपो इत्यत्र नुम माभूत। वो ननु च नलुमतांगस इति प्रत्यय लक्षणे प्रतिषिद्धे विभक्ति रेव नास्ति। विभक्ति परे कहाँ है, आजादी विभक्ति अची तो नहीं, पर विभक्ति तो होनी चाहिए। अची का प्रत्युदाहरण चल रहा है और सु का लोप हो गया, विभक्ति तो परे मिलनी चाहिए, प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध हो गया। एतदेव अज ग्रहणम ज्ञापकम प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधो अत्र न भवति। यही अच ग्रहण ज्ञापक है कि प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध नहीं होता, अर्थात न लुमतांग से अनित्य है, इसी अच ग्रहण से पता लगता है। इकोची विभक्तों का जो अच ग्रहण है ना, इसी से पता लगता है कि प्रत्यय लक्षण अनित्य है, न लुमतांग से अनित्य है। इन्होंने कहा ना अची क्यों पढ़ा, तो बोले अची इसलिए पढ़ा कि इकम कुंडे पीठे, इगंत नहीं है। अचीतिकम आजादी विभक्ति में नुम आगम हो, हलादी में ना हो, यही तो है अची का ग्रहण। अच इसलिए पढ़ा है कि हलादी में नुम ना हो। कहते हैं हलादी कौन सी, जैसे सु विभक्ति है, त्रपु आगे सु है, तो बोले यहां तो त्रपु में सु के पर रहते नुम हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, न लोपा प्रातिपदिक अंदर लोप हो जाएगा। बोले न की संबुद्धियो मना हो जाएगा,
न लोभ प्रातिपदिकांतस्य के नीचे सूत्र है नगी संबुद्ध्यो। नगी संबुद्ध्यो, गी और संबुद्धि में न का लोप हो जाता है। तो त्रपु को यदि नुम हो जाए, त्रपु को नुम हो जाए, हे त्रपुन, तो नगी संबुद्धियों से मना हो जाए, न लोप का प्रतिषेध होने लगेगा। तो यहां तो इति न लोप प्रतिषेध स्यात्, यही तो कर्ण से तत्प्रयोजनम हे त्रपो इत्यत्र नुम्मा भूति। यहां जो अच ग्रहण किया इसका ये प्रयोजन है, हे त्रपु, यहां पर अच ग्रहण का ये प्रयोजन है कि हलादि विभक्ति में नुम ना हो। तो बोले कि ये तो विभक्ति हट जाएगी, हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, और फिर जो है न लोप प्रातिपदिकांतस, यदि हम न लोप करेंगे तो न गी संबुद्धियों से, गी और संबुद्धि, यहां पर संबुद्धि का सु है, गी और संबुद्धि में न लोप का प्रतिषेध हो जाता है। तो ये उत्तर दिया कि यहां करने का ये प्रयोजन है। उसने कहा कि उत्तरार्थ है अच ग्रहण, तो बोले वही करो, यहां क्यों कर रहे हो? बोले यहां भी है थोड़ा प्रयोजन। अच ग्रहण का क्या प्रयोजन है? बोले यहां तो ज्यादा नहीं है, आगे है। बोले आगे है तो आगे ही करो। बोले यहां भी थोड़ा सा है, जैसे कि हे त्रपु नुमागम हो गया, तो हे त्रपुन, यदि अच ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा? हलादि विभक्ति में नुम होने लगेगा, नुम होकर के हे त्रपु रूप नहीं बनेगा, हे त्रपु या हे त्रपो जो चाहिए वो नहीं बनेगा। क्यों? किस लिए नहीं बनेगा? हलादि विभक्ति में नुम हो जाएगा, और नुम होने के बाद नगी संबुद्धियो तो लग नहीं सक, नगी संबुद्धियो सूत्र, हाँ नगी संबुद्धियो सूत्र जो है न लोप का प्रतिषेध करने लगेगा, तो हे त्रपु रूप न बनकर हे त्रपुन रूप बनेगा। यही करणे तत्प्रयोजनम, यहां पर जो अचि ग्रहण किया है उसका ये प्रयोजन है। ठीक है, यहाँ पे जो स है, सु का जो स है, सु संबुद्धि का सु है, संबुद्धि का जो सु है, उसका जो सकार बचा है, हाँ उसका लुक होता है क्या? हर हलग्याम व्योदिका सुतिस प्रिक्तम हल, सु का लोप होता है, या फिर एंग रस्वाद समुद्दे सु का लोप होता है। यदि न आ गया तब तो हलग्यादि लोप होगा। यदि आप न नहीं आया, त्रपु शब्द है, तो एंग रस्वाद संबुद्धे, हरस्व से उत्तर संबुद्धि का हे राम, सु का लोप हो जाता है। लुक, लोप लोप, और अभी यहाँ पे लुक हो रहा है। और स्वमोर नपुंसकात भी एक सूत्र है, उससे भी लुक होता है, तो लुक समझ लीजिए। यहां नपुंसकलिंग है हे त्रपु शब्द, स्वमोर नपुंसकात से लुक हो रहा है, हाँ स्वमोर नपुंसकात से लुक हो जाएगा। तो कह रहे कि यहाँ ना की संबुद्धि हो तो तब लगता ना जब ये संबुद्धि हमको दिखती, अभी इसका लुक हो गया है। हाँ उससे हो गया, स्वमोर नपुंसकात सूत्र से। अब लुक होने के बाद सु का लोप हो गया, तो कह रहे हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मानकर यहां पर लगा दो, नहीं, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मानकर हलादि विभक्ति में भी नुम होने लगेगा। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण बोले न लुम तंग से मना हो जाएगा। फिर जो अच ग्रहण किया, इससे पता लगता है कि ये अनित्य है, न लुम तंग से। अभी बैठा नहीं होगा दिमाग में, है? सब नीचे को देख रहे हैं। हाँ त्रपु
बात ये चल रही है कि इस सूत्र में इकोची विभक्तों में अची क्यों पड़ा। यदि इस सूत्र में अची नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, इगंत अंग को नुम आगम होता है, विभक्ति के पर रहते, यही तो अर्थ होगा। अची तो हटा दिया, विभक्ति के पर रहते, नुम आगम होता है। तो कहते ये विभक्ति है जैसे सु, इसके पर रहते नुम होने लगेगा। तो कह रहे नुम हो जाएगा तो क्या हानि है, बोले नुम हो जाएगा तो हे त्रपु रूप चाहिए। तो हे त्रपु रूप चाहिए, हे त्रपु कैसे हो जाएगा, हे त्रपो इत्यत्र नुम माभूत। कहते यहां पर नुम ना हो, यदि यहां नुम हो जाएगा तो नगी संबुद्ध्यो सूत्र से, नगी संबुद्ध्यो सूत्र से यहां पर गी और संबुद्धि में नलोप का प्रतिषेध हो जाता है। तो न यहां पर सुनाई देने लगेगा जो कि अनिष्ट है। हमें तो हे त्रपु रूप चाहिए। तो किसी ने कहा कि हे त्रपु तो बन जाएगा, नलोप प्रातिपदिकांत कर दो, तो बोले नहीं संबुद्धि मना हो जाएगा। गी और संबुद्धि में नलोप नहीं होता। जैसे आर्द्रे चर्मन, यहां घी का उदाहरण है, नलोप नहीं होता। हे राजन यहां नहीं होता है, हे राजन में नलोप नहीं होता है। तो इकोची विभक्तों में जो अची पड़ा है वो उत्तरार्थ है, ऐसे कहने लगे। उत्तरार्थ का मतलब होता है अगले सूत्र के लिए। तो बोले अगले सूत्र के लिए तो अगले सूत्र में ही पढ़ो, यहां क्यों पढ़ दिया। तो बोले यहां इसलिए पढ़ दिया कि हे त्रपु में, इसको बोलते हैं इहि किंचित त्रपोइति। बोले यहां भी थोड़ा सा प्रयोजन है। उत्तरार्थ तो पढ़ देते, आपकी बात ठीक है, पर इहि किंचित त्रपोइति यहां भी थोड़ा प्रयोजन है। क्या, हे त्रपुन संबोधन का रूप है, सु का यदि अची नहीं कहते तो विभक्ति के पर रहते नुम हो जाता है, तो हे त्रपुन बनने लगता है। अब यहां पर एक बात आएगी कि बोले यहां तो स्वम और नपुंसक विभक्ति का लुक होता है, विभक्ति है ही नहीं, प्रत्यलक्षण भी नहीं होगा, नलुमतांग से निषेध हो जाएगा। तो फिर भी जो अच पढ़ रहे हैं इसका मतलब प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध अनित्य है, अर्थात कभी कभी नहीं भी होता है। जब वो नलुमतांग से नहीं होगा तो नुम हो जाएगा, नुम हो जाएगा तो नलोप का प्रतिषेध हो जाएगा, हे त्रपु रूप थोड़ी बनेगा। हे त्रपु, हे त्रपो ये रूप नहीं बनेगा। त्रपु को फिर ह्रस्व से गुणा हो जाता है, हे त्रपो ऐसा बन जाता है। कौन बता सकता है, आप बताओ। त्रपुन से संबुद्धि वाला सु आया है, हैं? त्रपुन से संबुद्धि का सु है, उसको हल्का दीर्घ से प्रीतम हल से उसका लोप हो गया है। यदि इसमें इकोची विभक्ति में ये अच ग्रहण ज्ञापक है कि प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध नहीं होता, यहां पर अनित्य है, और अनित्य है तभी तो संबुद्धि गुण होगा। हे त्रपो, हे त्रपो में संबुद्धि गुण किससे हो रहा है, ह्रस्व से गुणा। ह्रस्व को गुण होता है संबुद्धि परे रहते, संबुद्धि को गुण जो है संबुद्धि परे रहते ह्रस्व को गुण होता है। तो हे त्रपो, प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध नहीं होता तभी संबुद्धि गुण होता है। प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध यदि हो जाता तो संबुद्धि गुण भी नहीं हो सकता था। तो एक दिन पहले भी चर्चा चली थी, जैसे मेरे को याद था, इसीलिए तो मैं तुरंत निकाल दिया कि यहां पर बात आई थी इकोची विभक्तों के ऊपर। आप लोगों ने पूछा था, किसने पूछा था, किसने पूछा था, जनक जी ने पूछा था क्या, इसके बारे में एक दिन चर्चा चली थी। चर्चा तो आसीत परंतु अपृष्टवान हैं? चर्चा तो आसीत परम अपृष्टवान विस्मृतवान।
हाँ, तो अब दोबारा होगी चर्चा। यहां पर ये जो सु है ना, इस सु के हलादी विभक्ति है ये। इकोची विभक्ति अची ग्रहण क्यों किया? यदि अची नहीं पढ़ेंगे तो हलादी में भी नुम होने लगेगा। तो बोले कि पहले तो इन्होंने ये कहा कि इस सूत्र में अची क्यों पढ़ा? उत्तरार्थ। बोले यहां तो कोई प्रयोजन है नहीं, उत्तरार्थ है। बोले वहीं पढ़ो। बोले यहां भी थोड़ा सा प्रयोजन है, दिखाते हैं। हे त्रप्पु और आगे सुविभक्ति आई संबोधन में। एंग रस्वात संबुद्धे नहीं, स्वमोर नपुंसकात। ये बात भी समझने की है कि जहां एंग रस्वात समुद्दे भी पाए और स्वमोर नपुंसकात लुक भी पाए, तो लुक बलवान है। स्वमोर नपुंसकात का जो लुक है वो पहले हो जाता है। तो स्वमोर नपुंसकात लुक हो गया, फिर प्रत्यलोभे प्रत्यय लक्षण मान करके यहां पर यदि अच को नहीं पढ़ेंगे तो हलादी में भी नुम आगम हो जाएगा और उस नय का लोप नहीं हो पाएगा, न की संबुद्ध मना हो जाएगा। और हे त्रपु या हे त्रपो रूप जो है हमारा नहीं बनेगा, हे त्रपुन अनिष्ट रूप बनेगा। ऐसे लग रहा है जैसे मैं समझ गया, तो फिर बताओ, समझ गए तो बता करके दिखाओ। अच्छा गुरुजी, एक चीज और पूछनी है। हाँ जब ना की संबुद्धियो लगेगा, हाँ, तभी भी हमको संबुद्धि तो चाहिए। न की संबुद्धि हो, ना की संबुद्धियो जब लगा रहे हैं हम, हाँ, ताकि नुम प्रत्यय लक्षण जब करने लगे तो सब जगह ही करो, इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर वहां पर भी तो जो अपना जो सूत्र था न लुमतांगस्य, वहां पर भी तो उसका निषेध हो रहा है। क्या निषेध हो रहा है? कि ना अगर ना लोग ना की संबुद्धि हम लगा रहे हैं तो हमको संबुद्धि दिखनी चाहिए, और संबुद्धि होने के लिए वहां पर ना लोपा संबुद्धि दिखने के लिए हमको ना लुमतांगस्य वो जो सूत्र है वो अगर लग जाता तो संबुद्धि नहीं दिखती। तो ना लुमतांगस्य एक बार वापस प्रतिषेध यहाँ पर हो रहा है। न लुमतांग से अनित्य है ना। हाँ हाँ, बात इतनी चलने की है कि त्रपु शब्द है, जैसे त्रपु आगे सु आया। हाँ, त्रपु संबोधन है। जोर से बोलो। हाँ त्रपु आया, हाँ, सु आया, ठीक है। अगर अची नहीं पढ़ते इकोची विभक्ति में, अची अगर नहीं पढ़ते हम तो हलंत को भी हो जाता है, हलंत को भी हो जाता, हलंत को भी हो जाता है। उधर हल है, हलंत मत बोलो, हलादी विभक्ति में भी नुम हो जाता। हलादी विभक्ति में भी नुम हो जाता, हलंत नहीं, हलादी विभक्ति। हलादी विभक्ति में भी नुम हो जाता। हाँ, फिर अगर नुम हो जाता फिर उसके बाद ना वियोग तो तुष्मा है, नहीं, नुम संबुद्धि ना की संबुद्धि ना फिर उसके बाद ना की समुद्धे हो, उसके बाद गुरुजी उसने निषेध कर दिया समुद्धि का, समुद्धि में नहीं। कह नहीं पाते पूरा व्यवस्थित ढंग से। हे त्रपु स, ऐसे थोड़ा धैर्य से बोलोगे ना तो आएगा। त्रपु आगे स है, इकोची विभक्तों में अची क्यों पढ़ा? अची इसलिए पढ़ा कि हलादी विभक्तियों में नुम ना हो। तो बोले हलादी विभक्तियों में नुम हो भी जाए तो क्या हानि है? बोले हानि है। हलादी विभक्ति में नुम हो जाएगा तो फिर न का लोप नहीं हो पाएगा, हैं? और हमारा हे त्रपु और हे त्रपो जो रूप बनता है वो नहीं बन पाएगा। हे त्रपो जो सु है ना संबुद्धि का, न लुम तांगस को अनित्य मानेंगे तो एक बार हे त्रपो बन जाता है, एक बार हे त्रपु बनता है।
न लुमतांगस्य को अनित्य मानेंगे ना। अनित्य का मतलब यह है कि कभी हो जाए कभी ना हो। तो यदि न लुमतांगस्य अपना कार्य करे, न लुमतांगस्य अपना कार्य करे तो फिर क्या होगा? विभक्ति परे नहीं मिलेगी। और न लुमतांगस्य अपना कार्य नहीं करे तो विभक्ति परे मिल जाएगी, प्रत्यलोप प्रतिलक्षण हो जाएगा, है ना। प्रत्यलक्षण हो जाएगा तो त्रपु को गुण हो जाएगा, संबुद्धि के पर रहते। प्रत्यलक्षण नहीं होगा तो संबुद्धि को गुण नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं हे इह किंचित त्रपो इति। यहां भी थोड़ा प्रयोजन है, हे त्रपो बन जाए। हे त्रपो तब बनेगा जब यहां पर इस सु में प्रत्यलक्षण हो। प्रत्यलक्षण यदि नहीं हो तो हे त्रपो नहीं बन सकता। प्रत्यलक्षण से ही हे त्रपो बनता है ना। प्रत्यलक्षण से ही हे त्रपो बनता है ना। ह्रस्व से गुणा जो है संबुद्धि के परे रहते होता है। और ये जो सु हमको उपलब्ध कैसे होगा? तो न लुमतांगस्य को अनित्य मानेंगे तब उपलब्ध होगा। न लुमतांगस्य को यदि हम अनित्य नहीं कह सकते तो फिर सु नहीं मिलेगा। न लुमतांगस्य को अनित्य ना माने तो सु थोड़ी मिलेगा। तो सु मिलने से ही ह्रस्व से गुणा होता है। और सु कैसे मिलेगा? न लुमतांगस्य को अनित्य मानेंगे तो मिलेगा, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम। सु हमको कैसे मिलेगा? प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम जब लग जाए। प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण कैसे लगेगा? जब न लुमतांगस्य अपना काम ना करे। यदि न लुमतांगस्य अपना काम करेगा तो प्रत्यलोप प्रतिलक्षण थोड़ी लगेगा। ये दो सूत्र है, इन दो सूत्रों में एक, ठीक है। तो क्या समझे हो भाई? सुजन जी कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तभी पता लग जाता है मेरे को किसको पता समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। सबका स्थिति सामने आ जाती है मेरे, ये इनको आ रहा है इनको नहीं आ रहा है। न लुमतांगस्य सूत्र को मैं बीच में इसलिए ले आया कि प्रत्यलक्षण प्रतिषेध अनित्य है। तो यहां पर गोरी गी है ना, गी का लुक होने पर भी प्रत्यलक्षण मानकर न लुमतांगस्य मना नहीं करेगा, बोले अनित्य है। अनित्य होने से सप्तमी के पर रहते इकारांत की प्रकृति होती है। सूत्रार्थ ऐसा बन जाएगा, अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। अब वो अनित्यत्व को समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दे दिया, इसमें अटक गए, सब गायब हो गए। ये उदाहरण ही इतना कठिन पड़ गया आप लोगों को कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये यही कहना चाह रहे हैं कोची विभक्तो सूत्र में अच पद किस लिए पड़ा है? अच पद किस लिए पड़ा है? जैसे त्रपु और ये अच है ना, तो ये अनुम आगम हो जाएगा। मिदचोन्त्यात परा त्रपुणा बन गया कि नहीं बन गया? रह के कारण न कोने हो गया, त्रपुणा बन गया ना। आजादी विभक्ति परे, सूत्र में से आजादी हटा दें तो क्या होगा? हलादी में भी हो जाएगा। कोई कहे कि हलादी में कैसे हो जाएगा? हलादी तो लुक हो गई। स्वमोर नपुंसकात सूत्र है 7वें अध्याय के पहले पाद का, उसका अर्थ है सु और अम का नपुंसक अंग से उत्तर लुक हो जाता है। तो इसका लुक हो गया, लुक हो गया तो बोले प्रत्यलोपी प्रत्यलक्षण, हलादी विभक्ति फिर दिखेगी। बोले न लुमतांगस्य है, न लुमतांगस्य जो है वो निषेध कर देगा। तो फिर अच ग्रहण का खंडन हो गया ना। फिर भी अच ग्रहण किया है,
अच ग्रहण की आवश्यकता नहीं रही, फिर भी अच ग्रहण कर दिया आचार्य ने। इसका मतलब कुछ न कुछ यहाँ घालमेल हो रहा है। ये नलु मतांग से क्या बोल रहे हैं? नलुमतांग तो सीधा है कि लुक स्लुलुप के द्वारा जहां प्रत्यय का दर्शन हो वहां अंग को प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता। लुक स्लुलुप के द्वारा प्रत्यय का दर्शन हो तो प्रत्यय लक्षण नहीं होता। यहाँ पे नहीं हो, लुक स्लुलुप है ना, यहाँ लुक है, इसका लुक हुआ है किससे? स्वमोर नपुंसकात। स्वमोर नपुंसकात लुक हुआ है। लुक के स्लु के द्वारा लुप के द्वारा जहां दर्शन होता है वहां प्रत्यय लक्षण नहीं होता, और यहां पर हुआ है। लुक के द्वारा अदर्शन हुआ है, प्रत्यय लक्षण नहीं होता। तो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो फिर हलादी विभक्ति तो मिलेगी नहीं, आजादी ही मिलेंगी सारी भी नहीं होगा, हैं। फिर नून नहीं आएगा। और हलादी विभक्तियों में यदि हम कहें पद संज्ञा प्रकरण में जैसे भ्याम आदि होती है ना, तो भ्याम में तो नकार का, भ्याम में तो नकार का न लोपा प्रातिपदिक अंत लोप हो जाएगा। मान लीजिए त्रपु आगे भ्याम है, भ्याम के पर रहते कोई कह सकता है ना कि जी हाँ नुम हो जाएगा यदि हम अची नहीं पढ़ेंगे, तो कहेंगे होने दो, न लोपा प्रातिपदिक अंत से न लोप हो जाएगा। पर यहां एक ऐसा उदाहरण फंस गया कि न लोपा प्रातिपदिक अंत से जैसे ही लगाने लगे न की संबुद्धि बीच में आ गया। भाई संबुद्धि में न का लोप नहीं होता। बोले संबुद्धि तो है ही नहीं, संबुद्धि तो चली गई। बोले प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण। बोले न लोमतांग से, बोले न लोमतांग से तो ठीक है, पर यही तो आचार्य देख रहे हैं यहां पर कि न लोमतांग का प्रतिषेध अनित्य है, तभी तो वो अच ग्रहण कर रहे हैं। अच ग्रहण करते हुए आचार्य का भाव हमारे सामने भीतर से निकल कर आया। अच ग्रहण करते होने से, अच ग्रहण जो किया है आचार्य ने, उससे ये बात निकल कर आई। अच ग्रहणम कुर्वता आचार्य ने तज्ज्ञापितम यत प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम अस्मिन विषय नाहम स्वीकरोमि। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण को मैं नहीं, न लुमतांगस्य को प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति स्वीकरोमि, न लुमतांगस्य इति न स्वीकरोमि। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण को तो मैं स्वीकार कर रहा हूं, न लुमतांगस्य को स्वीकार नहीं कर रहा हूं इस प्रसंग में, पर्टिकुलर इस प्रसंग में। तो ऐसे आचार्य का भाव ज्ञापित हो गया कि मैं न लुमतांगस्य को यहां पर नहीं मान रहा। जब वो उसको नहीं मान रहे तो प्रत्यय लक्षण होगा, होगा तो नुम होगा, नुम होगा तो वो न लोपा न की संबुद्धियों से न लोप हो नहीं पाएगा, बच जाएगा। तो इस तरह से ये सारी बात यहां पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से जो वो प्रत्यय लक्षण कार्य होता है और न लोमतांग से जो मना होता है, वो मना होने वाली स्थिति अनित्य है, सब जगह नहीं होती है, वो कहीं कहीं नहीं होती है। तो यहां पर भी ये न लुमतांग से जब निषेध अनित्य होगा तो हम कहेंगे प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण घी के परे रहते ई की प्रक्रिया संज्ञा होती है तो अर्थ ग्रहण के बिना भी सिद्ध हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। पूर्व पक्षी सिद्धांति ऐसे चर्चा चलेगी। यहां पर ईदु तो सप्तमी इत्तेव, इतना ही सूत्र रहने दो। अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। कैसे करोगे? तो ये उपाय बता रहे हैं कि ऐसा अर्थ करेंगे, घी के पर रहते ईकारांत की प्रकृति संज्ञा होती है। बोले घी कहां से लाओगे? घी तो लुक हो गया, सुपाम सुलुक। तो बोले प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण, बोले वो तो न लुमतांग से उसकी स्थिति बन रही है ना, अंग के इधर प्रत्यय परे है इधर अंग है तो न लुमतांग से मना होगा। तो बोले वो अनित्य है ना, ऐसे कह देंगे कि वो अनित्य है ना, अनित्य मान करके यहां पर प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। मतलब अर्थ ग्रहण के बिना भी मिलता नहीं कहीं ईकार उकार सप्तमी, इसलिए प्रत्यय लक्षण कर लेंगे न लुमतांगस को अनित्य बना करके। तो ऐसे अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है।
ईदु तो सप्तमी तेव, इतने से ही काम चलेगा, हैं? तो फिर ये कहेगा कुछ, ये तो पहले व्यक्ति ने, पूर्व पक्षी ने अपनी बात कह दी, ठीक है। लुप्ते अर्थ ग्रहणाद् भवे लुप्तायाम सप्तम्याम प्रकृति संज्ञा न प्राप्नोति क्व सोमो गौरी अधिष्ठिता में। यहां चाहते हैं प्रकृति संज्ञा हो, वो तो बिना उसके यत्न के नहीं हो, इसलिए अर्थ ग्रहण है। तो इसमें ये कहना चाहता है कि संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि प्रतिषेधात, अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो सप्तमी ही संजी बनेगा। असति सप्तम्या विसंजनित्वात्, असति सप्तमी ही संजी बनेगा। असत्याम च कार्याभावात् प्रत्यय निमित्तम यत्र अन्यस्य कार्यम विधीयते तत्र प्रतिलक्षण सद्भावात्। तो इन्होंने ये बात कही कि देखो, यदि हम यहां पर अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो सप्तमी का लोप होने पर लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्, सप्तमी का लोप होने से अर्थ ग्रहण से अर्थ निमित्तक संज्ञा होती है, तो यहां गौरी की प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। नहीं तो संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि प्रतिषेधात, वो परिभाषा अब ला रहे हैं। संज्ञा विधि में तदंत विधि का प्रतिषेध हो जाता है, सप्तमी इकार उकार की ही प्रकृति संज्ञा होगी, और फिर ये जो है गौरी की हो नहीं पाएगी, गौरी की प्रकृति संज्ञा हो नहीं पाएगी। सप्तमी जहां ईऊ है उसकी प्रकृति संज्ञा होगी, ईऊ की प्रकृति संज्ञा नहीं हो पाएगी, तो हमको अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। ये दूसरे व्यक्ति ने कहा। पहले व्यक्ति क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था सप्तमी सहचरित इकार उकार अर्थ लेंगे, या सप्तमी के परे रहते इकार उकार लेंगे। सप्तमी के परे रहते कैसे करोगे? नलुमतांगस को अनित्य मानकर, और नलुमतांगस अनित्य तो प्रसिद्ध है, एकोची विभक्ति में अची ग्रहण से ज्ञापित कर रखा है। एकोची विभक्तो सूत्र में अच ग्रहण से ज्ञापित कर रखा है कि नलुमतांगस अनित्य है। तो इतनी एक व्यक्ति ने अपनी बात कह दी, दूसरे व्यक्ति ने कहा लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्। पहले व्यक्ति ने जब अपनी बात कह दी तो दूसरा व्यक्ति कहता है लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्। सप्तमी का जहां लोप हो जाता है ना, संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि प्रतिषेधात असति अर्थ ग्रहणे, अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो सप्तमी ही हमें संजी के रूप में खोजना पड़ेगा। और असत्याम से कार्यभावात, और कार्य हो नहीं पाएगा। प्रत्यय निमित्तम यत्र अन्यस्य कार्यम विधीयते, मतलब प्रत्यय ग्रहणेन तदंत विधौ इकाराद्यंतम यत् सप्तम्यंतम इत्यर्थे प्रत्यय लक्षणेन सिद्धम सोमो गौरी अधिष्ठिता। प्रत्यय ग्रहण करने पर ईदुतो च सप्तमी तदंत विधि हो गई, इकारांतम उकारांतम, इस अर्थ में प्रत्यय लक्षण से सिद्ध हो जाएगा सोमो गौरी। तो कहते हैं संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर नास्ति। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत, जिस तरफ तमोपोगा मैंने उदाहरण दिया, तरबंत तमबंत की गै संज्ञा, ऐसा अर्थ नहीं होता है। तरप तमोपोगा का ऐसा अर्थ नहीं होता है। ठीक है, और इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि यहां सप्तमी पद लुप्त सप्तम्यंत है और सप्तमी पद जो है सप्तमी सहचरित अर्थ का लाक्षणिक है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो इस तरह से अर्थ यही होगा कि सप्तमी इकार उकार होना चाहिए, वो मिलेगा नहीं तो हम संज्ञा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अर्थ ग्रहण कर रहे हैं आचार्य कि सप्तमी इकार उकार
सप्तम अर्थ में इकार उकार की प्रकृति संज्ञा होती है। अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, सप्तम अर्थ में इकार उकार की प्रकृति संज्ञा होती है। सप्तमी का तो लुक हो गया, सप्तमी के अर्थ में इकार है, उसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। हैं? संज्ञा प्रगृह्य हैं? संज्ञा प्रक्रिया है, गौरी शब्द की प्रक्रिया संज्ञा है, जिससे कि संधि कार्य नहीं होता। आदि वहां तक तो समझ में आ गया कि ये अनित्य है, हैं? नलुमतांगस्य अनित्य है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद में दूसरे इंसान ने क्या कहा? दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि देखो, लुप्ते सप्तमी का लोप होने पर अर्थ ग्रहण से ही कर पाएंगे, जो आप जोड़ तोड़ कर रहे हो तुम्हारा निष्फल है, कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये सब तुम्हारे मन के मनोराज्य हैं। ये अर्थ ग्रहण से ही कर पाएंगे। सप्तमी के अर्थ में इकारांत उकारांत जो ये अर्थ है ना, अर्थ ग्रहण से ही बन पाएगी। क्यों? बोले अर्थ नहीं करोगे तो सप्तमी इकार उकार ऐसा ही अर्थ हो पाएगा और कुछ नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो साफ साफ हमें अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए और समस्या से मुक्त हो जाना चाहिए। लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्, सप्तमी का लोप होने पर अर्थ ग्रहण से प्रगृह्य संज्ञा गौरी की हो जाती है, नहीं तो नहीं हो पाएगी। अब पहला व्यक्ति आया, बोले यहां लोप ही नहीं है, आप क्यों लोप के पीछे पड़ रहे हो? यहां तो पूर्व सवर्ण हो रहा है, गौरी पूर्व का सवर्ण हो रहा है, ई फिर अका सवर्ण दीर्घा, गौरी बन गया। ये है ना ई और ई को। आप लोप लोप कह रहे हो, लोप है ही नहीं। यहां तो पूर्व सवर्ण हो रहा है। पूर्व सवर्ण भी तो होता है सुपाम सुलुक, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण भी तो होता है, तो पूर्व सवर्ण हो रहा है, पूर्व सवर्ण हो रहा है तो गौरी बन गया। और खंडनवादी कह रहा है, ये अर्थ ग्रहण का जो खंडन कर रहा है ना, वो इसमें कारिका में नहीं है, बीच में वो बात छिपी हुई बैठी है कि यहां पर लोप नहीं, यहां तो पूर्व सवर्ण होता है। अब जो है दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है कि नहीं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आया, पूर्वस्य चेत सवर्णोऽसौ आडम भावा प्रसज्यते। यदि आप पूर्व सवर्ण करोगे ना तो अका सवर्ण दीर्घ को बाध कर आण नद्या गेराम नद्याम निभ्या वो सब कार्य पाएंगे। नद्याम नहीं बनता है, गौरियाम नहीं बनता है, कुमारियाम नहीं बनता है। तो कहते पूर्व सवर्ण करोगे फिर अका सवर्ण दीर्घ करने लगोगे, अका सवर्ण दीर्घ को बाध कर आण नद्या लगता है, गेराम नद्याम निभ्या लगता है। 7वें अध्याय के 3रे पाद की अंतिम पंक्ति में जो सूत्र हैं वो लगते हैं, आण नद्या और गेराम नद्याम निभ्या। आड भाव और आम भाव प्राप्त होता है। पूर्वस्य चेत सवर्णोऽसौ आडम भावा प्रसज्यते। फिर पहला व्यक्ति बीच में ही आकर के कहता है, वो कारिका में नहीं है, पहला व्यक्ति कहता है कि ऐसा है, वचन सामर्थ्य से, मतलब अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, सब जगह लुक होगा, सब जगह गी का हम लुक करेंगे, पूर्व सवर्ण रास्ता हम छोड़ देते हैं, हम सब जगह गी का लुक करेंगे। और गी का लुक करने पर कहीं पर सप्तमी मिलेगी नहीं, और सूत्र तो इधर तो सप्तमी बना दिया है। तो बना देने से वचन सामर्थ्य से संज्ञा विधि में भी तदंत विधि हो जाएगी, संज्ञा विधि में भी वचन सामर्थ्य से तदंत विधि हो जाएगी। सूत्र गलत ना ठहरे, सूत्र का मतलब प्रयोजनहीन ना हो,
गलत का मतलब प्रयोजनहीन, सूत्र प्रयोजनहीन ना हो जाए इसके लिए संज्ञा विधि में भी तदंत विधि हो जाएगी। इसका तो लुक ही हुआ है, पूर्व सवर्ण का रास्ता ब्लॉक कर दिया ना कि इस रास्ते से नहीं जा सकते, तो लुक ही होता है, और लुक होता है तो गौरी शब्द जो है अब मिलता नहीं है। सप्तमी मतलब इकार उकार, सप्तमी कार उकार मिलता नहीं, तो सप्तम्यंत ऐसा इकारांतम उकारांतम सप्तम्यर्थे वर्तमानम, मतलब सप्तमी अर्थ तो किया नहीं, इकारांतम क्या है, सप्तम्यंतम इकारांतम उकारांतम ऐसा अर्थ हो जाएगा। सप्तमी शब्द में तदंत विधि हो जाएगी, सप्तम्यंत, सप्तम्यंत ऐसा अर्थ हो जाएगा। प्रत्यय विधि में भी तदंत विधि हो जाएगी। तो ये फिर बाद में फिर करेंगे, अभी मेरे ख्याल में कंप्यूटर भी जवाब दे रहा है और फिर आगे इसमें टाइम लगेगा। शाम को यदि बिजली आती है तो शाम को कर लेते हैं। ओम शांति।